सर मेरा एक सवाल है कि अक्सर मम्मी लोग जो होती हैं बच्चों की, वो कहती हैं कि बेटा स्कूल जाओ, वो स्कूल भेजने के पीछे लगी रहती हैं वो। तो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में स्कूल कहाँ तक हेल्पफुल होते हैं? चक्रेश जी, बहुत ही कॉमन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, इस जहाँ तक व्यक्तित्व निर्माण है ना, तो व्यक्तित्व निर्माण जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मिक्सचर से बनता है, कोई भी बच्चे का फाइनल व्यक्तित्व। जेनेटिक को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? पेरेंट्स आते हैं, आसपास के रिलेशंस, पीयर ग्रुप, खेलकूद की एक्टिविटीज़, दोस्त, स्कूल, सब आता है। तो अकेला व्यक्तित्व निर्माण में स्कूल का रोल है तो, लेकिन अकेले स्कूल का रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक्सेसिव स्कूलिंग की मतलब उसको एग्जॉस्ट ही कर डाला। वो कई तो मैं देखता हूँ कि 3 बजे बच्चा स्कूल आता है, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, पेशेंट आते हैं, और 4 बजे बेचारा खाना खा के फिर एक कोचिंग जाता है। उसके पास फ्री टाइम है ही नहीं। उसका पिता उससे ज़्यादा कम काम कर रहा है, कम काम कर रहा है, कम घंटे दे रहा है लाइफ के। वो ज़्यादा घंटे इस उम्र में 5 साल, 7 साल, 10 साल की एज में अपनी लाइफ के लगा रहे हैं। और ये यूजली मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती हैं, जो चाहती हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। ऑब्वियसली उसको प्यार करते हैं ये बच्चे को, और चाहते हैं कि कुछ बन जाए, कुछ बड़ा बन जाए, ऑफिसर बन जाए, कुछ अच्छा करे लाइफ में। इस वजह से वो उसको बिल्कुल ग्रिल कर डालते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा, ये स्ट्रैटेजी वाइज गलत है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं बच्चे। 10वीं 11वीं तक जाते जाते फिर विद्रोही होने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही आप, ह्यूमन मन है ना, स्प्रिंग की तरह होता है। जितना प्रेशर डालोगे, वो प्रेशर फिर डाले ही रहना पड़ेगा। आपने जहाँ रिलीज़ किया वो उछलेगा उसी उससे ज़्यादा स्पीड में। तो इसलिए ये इस तरह का प्रेशर डालने की स्ट्रैटेजी गलत है। स्कूल की टाइमिंग मैं स्कूल से एक्सपेक्ट करूँगा कि कम रहे, कम दिन रहे। मैं तो चाहूँगा 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, और कम देर रहे। और इस बहुत सारा होमवर्क होमवर्क ना दिया जाए बच्चे को। सबसे अच्छा जो ज़िंदगी सिखाती है ना, उसको मैं ज़िंदगी की किताब बोलता हूँ। वो आजकल नहीं मिलती। प्रकृति, प्रकृति, चांद सितारे, तितली, पेड़ पौधे कहाँ देखते हैं बच्चे? कभी गमले में पौधा लगवाना सिखाइए उसको, सींचना सिखाइए उसको। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप बात बता रहे हैं, कितने साल तक के बच्चों पर लागू होती है? आपने जो प्रश्न किया, स्कूल गोइंग से स्टार्ट कर दें। जब आप स्कूल भेज रहे हो तभी से लागू होती है। 2.5 साल से लोग बच्चे को स्कूल भेजने लगे हैं अब। और तो 2.5 साल से लागू होता है। उसको नॉर्मल प्राकृतिक चीज़ें, उसको कुत्ते, बिल्ली मतलब जो प्रकृति में फैला हुआ। एक्चुअली स्कूलिंग क्या है? स्कूल नेचर, साइंस क्या है? नेचर की स्टडी का नाम है साइंस। नेचर के जो भी फिनोमेना है, न्यूटन ने किया या आइंस्टीन के, सब ने नेचर में जो कुछ हो रहा है उसको स्टडी किया। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनके प्रिंसिपल्स को मगअप किए जा रहे हैं, मगअप किए जा रहे हैं, रटवाए जा रहे हैं। रटना भी बुरी बात नहीं कि उन्होंने जो कर लिया उसको रटे, बट साथ में नेचर को देखना ही आप बंद कर दे रहे हो यदि बचपन से, तो दैट्स नॉट गुड। वो कोई व्यक्तित्व निर्माण सही नहीं होगा। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे लेस इमोशनल हैं पेरेंट्स के प्रति, क्योंकि एडिक्टेड है मोबाइल में। माता पिता बीमार होकर भी पड़े रहते हैं तो भी पानी के लिए नहीं पूछने आते हैं कई बार। यही है मेरा अगला सवाल कि माता-पिता बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल भी गलत है, टोटली गलत है। मोबाइल फ़ोन का एक्सपोज़र उनके ब्रेन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये इसकी स्टडीज़ भी आने लगी हैं। मोबाइल फ़ोन में होने से उनका मन दूसरों से कनेक्ट होने का नहीं करता। दूसरों से मोबाइल फ़ोन से जो डोपामिन रिलीज़ होता है एबनॉर्मली ब्रेन में, वो एक्चुअली लोगों से मिलकर होना चाहिए, इंटरेक्ट करके होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये व्यक्तित्व के लिए बहुत ख़राब है। अब आप पूछेंगे कुछ कि कैसे बंद किया जाए? हाँ सर, बस यही मेरा अगला सवाल है कि कैसे ये लत छुड़वाई जाए बच्चों से और पेरेंट्स से भी? हाँ, पेरेंट्स की तो नहीं, वो बड़े हैं, मैं उनको तो प्रणाम ही बोलूँगा। वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन बच्चों की जहाँ तक बात है, तो लत छुड़वाने के लिए उनको कुछ एक्टिविटी दूसरी दीजिए जो इंटरेस्टिंग, और उन एक्टिविटीज़ में खुद भी शामिल होइए। क्यों नहीं आप क्रिकेट खेलते बचपन जैसे बच्चे के साथ? क्यों आप थोड़ा फुटबॉल नहीं खेल लेते? क्यों आप कहीं पर जॉगिंग के लिए नहीं निकल जाते बच्चे के साथ? कभी कभी क्यों नहीं मिलके उसके साथ कोई पौधे लगाते गमले में? या आपके पास छोटा गार्डन होगा, या गार्डन ही है, गमला तो होगा, गमले में उसको पौधा लगाइए। उसको रोज़ एक टास्क दीजिए कि तो ये तेरा पौधा है, तेरा बेबी है ये, और इसको रोज़ तुझे ऐसे करके सिंचाई करनी है, बड़ा होते जाएगा, इसमें एक दिन फूल लगेंगे। कोई पेट है आपके पास, उसकी पेट की केयर करना सिखाएं। कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगाएं, जैसे कि पेंटिंग कर सकता है वो,
डांस करवा सकते हैं आप उससे। और मतलब जिसमें ह्यूमन टच हो, ऐसी गतिविधियों में यदि बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज आप करेंगे तो वो टैलेंट भी एक्वायर करेगा। एक दिन हो सकता है उस पर्टिकुलर फील्ड में वो आगे भी बढ़ जाए, उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे नहीं भी बढ़ा तो भी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं ज़िंदगी में, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। क्योंकि ना अकेलापन और जो अवसाद है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वह उद्देश्यहीनता है। उद्देश्य नहीं होता ना, जब आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता तो फिर आप मतलब लाइफ बेकार लगने लगती है। इस वजह से जो भी लोग कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं, उस प्रक्रिया में इतना मज़ा होता है सीखने की। कुछ जैसे आज यदि सपोज़ मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं स्विमिंग सीखने लगूं और 2 महीने बाद यदि मैं फ्लोट करने लगूं पानी पर, वो मज़ा जो मेहनत से अचीव किया उसका अलग ही होता है। तो बच्चे में वो आदत डालिए कि कुछ ना कुछ उसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी सिखाइए, ज़िंदगी से, प्रकृति से जुड़ाओ। कितने बच्चों ने रात को ढंग से चांद और सितारे नहीं देखे होंगे, हमने तो कोशिश की थी गिनने की भी। ओके, तो एक और सवाल है सर मेरा कि बच्चों को अक्सर डराया जाता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या कहीं किसी जगह जाने से डराते हैं कि यहाँ पे अंधेरा है मत जाओ, भूत खा जाएगा, बाबा आ जाएगा। क्या ये सही है सर? नहीं, बच्चों में इरेशनल फियर और अवैज्ञानिक किसी भी धारणा को डेवलप कराना या इरेशनल फियर को डालना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसके बिहेवियर को अचीव करने के लिए गलत स्ट्रैटेजी है। कोई भी चीज़ हम बच्चे से बिहेवियर मॉडिफिकेशन 2 प्रिंसिपल पर होता है। किसी भी व्यक्ति का हमें व्यवहार बदलना हो 2 तरीके होते हैं, एक होता है रिवॉर्ड, दूसरा होता है पनिशमेंट। 5 मंकीज एक्सपेरिमेंट वगैरह, इनमें ये देखा गया किसी भी जानवर को भी हम ऐसे ही करके सिखाते हैं, या तो हम डंडी से मार के सिखाते हैं या फिर हम उसको कुछ खिला कर सिखाते हैं। इवन जो डॉल्फिन्स होती हैं जो शो करती हैं, वो हम सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं कि उन्होंने इतना अच्छे एक्ट किए, लेकिन वो हर एक्ट के बाद किनारे आएंगी और उनको मछलियाँ, तुरंत मछलियाँ चाहिए होती है, वो मछलियों के लिए वो कर रही होती हैं खाने के लिए। तो वो रिवॉर्ड वाला प्रिंसिपल है। तो आप रिवॉर्ड से भी सिखा सकते हैं, पनिशमेंट से भी सिखा सकते हैं। पनिशमेंट गलत स्ट्रेटजी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टास्क को तो बच्चा सीख जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि बाहर ना जाए घर से या उस पर्टिकुलर कमरे में ना जाए, वॉटेवर, और आपने बोल दिया भूत है वहाँ, तो ठीक है वो टास्क नहीं करेगा वो, लेकिन साथ में उसके सबकॉन्शियस में गलत ढंग के फियर भरते जाएंगे जो कि उसकी बड़ी एज में जाकर उसके व्यक्तित्व पर छोटे छोटे से ना दिखने वाले डैमेजेस क्रिएट करेंगे। तो इसलिए पनिशमेंट की स्ट्रेटजी से ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी। और मैं बताऊं आपको, मेरे खुद 2 बच्चे हैं और मैं बहुत सारे बच्चों को अपने करियर में देखता रहा हूं, किसी भी बच्चे को मुझे लगता है पनिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे बच्चे रिवॉर्ड से ट्रेनेबल हैं। और रिवॉर्ड कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं देने आपको कि उठा के कोई कार दे देनी है कि बंगलो दे देने, उनको तो एक बलून, एक छोटा सा कोई खिलौना, एक टॉफ़ी, इस तरह के रिवॉर्ड। और ये भी नहीं तो ताली, एप्रिसिएशन, 2 अच्छे शब्द। मुझे अभी तक याद है, मैं जब यूकेजी में था, एक मेरी मैडम थी, तो वो सब कुछ सही करने पर कुछ ग्रीटिंग्स दिया करती थी बच्चों को। तो मैं, क्योंकि वहाँ पर नया बच्चा गया था उस क्लास में, तो मेरे लिए उन्होंने कोई ग्रीटिंग तैयार नहीं की और मैंने सब गुड का बनाया था। तो मैं बड़ा दुखी हुआ कि सब जिन्होंने भी गुड किया उन्होंने उसको दिया ग्रीटिंग, मुझे नहीं दिया। तो मैंने जाके बोला उनको, उन्होंने अपने हाथ से एक छोटा सा फूल एक नॉर्मल से पन्ने में बना कर दिया। वो नॉर्मल सा जो फूल था, वो फूल मुझे आज तक याद है, संभाल कर रखा है। वो यूकेजी का, वो मेरे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट थी जो उन्होंने वो नॉर्मल सा फूल दिया था एक नॉर्मल से पन्ने में बनाकर। तो रिवॉर्ड से बच्चों को सिखाइए, ना कि डरा कर पनिश करके। और मेरी तरह अगर और लोगों के इस तरह के सवाल हैं तो वो आपसे कैसे पूछ सकते हैं? आप YouTube पर पूछिए, मैं लेकिन वादा नहीं करता कि मैं हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, इंसान हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा जेन्यून कोई प्रॉपर सवाल होगा तो ज़रूर मैं वहाँ पर उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। ज़्यादातर अच्छे प्रश्नों के मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब लिखूँ, तो आप ज़रूर कमेंट पर लिख कर मुझे बताएं, पूछें। और मैं अभी फेसबुक पर डीएक्टिवेटेड हूँ, जब भी हूँ तो वहाँ पर मुझसे कनेक्ट हो जाइए, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू।